तो गाइस आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 11। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एक्सरसाइज 11.1 का हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं शॉर्टकट में ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखी है रेक्टेंगल 50 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर। इसका हमें एरिया फाइंड करना है और दे रखी 1 मीटर जो उसकी जो एरिया था लैंड का वो था 10,000 का। ठीक है, तो हमें निकालना है कि जितना भी इसका आएगा। पहले हम निकालते हैं एरिया, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारा होता है एल इंटू में बी। ठीक है, हमें एल कितना दे रखा है 500 मीटर और ब्रेथ हमें दे रखा है 300 मीटर। तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या करेंगे, 500 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 15, 15 1 2 3 4 1,50,000 मीटर हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमारे क्या सोल्व करने को बोली थी? दूसरी चीज़ हमें बोली थी कि 1 मीटर लैंड कितने का है भाई, हमारा 1 मीटर लैंड है 10,000 का। तो इतना मीटर लैंड कितने का होगा भाई, इतने मीटर लैंड कितना का होगा? तो हम क्या करेंगे, 1,50,000 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको करेंगे 15 में 15 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, आपका इतना आंसर आ गया फाइनल। पहला क्वेश्चन कितना आंसर, पहले हमने क्या बोला, एरिया निकालने को बोला, फॉर्मूला अप्लाई किया, एरिया निकाल लिया। दूसरे उसमें बोला कि 1 मीटर लैंड इतने का है, तो भैया 150 जो हमारा आंसर आया एरिया का, उतना लैंड कितने का होगा, तो हमने उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो ये था पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क जिसका हमारा पेरीमीटर है 320 मीटर। लेकिन मुझे बताइए कि सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि साइड इंटू साइड। ठीक है ना। अब देखिए साइड इंटू साइड तो होता है, लेकिन मेरे को साइड नहीं पता, मुझे पैरीमीटर दे रखा है भाई। तो पैरीमीटर के जरिए सबसे पहले मैं साइड निकालूंगा, उसके बाद जाकर मैं एरिया फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले पैरीमीटर के जरिए, पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, पैरीमीटर मुझे देखा 320 और 4 इंटू में साइड, साइड मुझे निकालना है तो मैं साइड का साइड रहने दूंगा। अब देखो भैया 4 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इक्वल के उधर भेजूंगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर दूंगा 320, यहाँ 4 इधर आएगा तो 4 नीचे डिवाइड का साइन आ जाएगा, इधर साइड का साइड रह जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा तो 4 8 जा 32, 80 हमारा क्या आ गया, साइड हमारा 80 आ गया। ठीक है, तो हमारे आ गया साइड। अब देखो इसके जरिए हम एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, साइड इंटू साइड, मतलब 80 इंटू में 80, 80 जो कितना होता है 64 और 2 जीरो है, तो हमारा क्या आ गया, मीटर। आंसर आ गया। बस सिंपल सा ही हमारा क्वेश्चन था। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा था, हमें पता नहीं था भैया साइड कितनी है, तो पैरीमीटर के जरिए पहले हमने साइड निकाला, उसके बाद हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। तो आइए तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमें ब्रेथ निकालनी है रेक्टेंगल की, हमें एरिया दे रखा है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ दे रखा है 22 मीटर और हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब की जगह एरिया में 440 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ब्रेथ निकालने की हमें एरिया दे रखा है, एरिया के जरिए हम क्या निकालेंगे, हम एरिया सबसे पहले एरिया के जरिए ब्रेथ निकालेंगे, उसके बाद हम पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि हमें एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा एल इंटू में बी। एरिया हमें कितना दे रखा है भाई, एरिया हमें दे रखा है, कहाँ गया, हाँ एरिया हमें दे रखा है 440, एल हमें दे रखा है 22, बी का हमें निकालना है, बी की जगह बी रहने दो। अब 22 को वहाँ भेजेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना बी के साथ, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड हो जाएगा और बी का बी रहने दो। डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 22 टू जा 44, जीरो का जीरो, तो ब्रेथ हमारा क्या आ गया 20, 20 हमारा ब्रेथ आ गया। ठीक है, अब हम इसके जरिए हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2
मल्टीप्लाई में एल प्लस में बी। ठीक है, पेरीमीटर निकालना है, 2 के 2 रहने दो, एल हमारे कितना है 22, बी हमारे कितना है 20, इसको कर दो प्लस, कितना आ जाएगा 42। ठीक है, इसको कर दो मल्टीप्लाई, 42 हो जाएगा 84 मीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया सिंपल सा। ठीक है, हमें को की ब्रेथ निकालनी थी, एरिया की जब हमने ब्रेथ निकाला, फिर उसके बाद हमने पेरीमीटर निकाल दिया। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 100 सेंटीमीटर, लेंथ हमें दे रखी है 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ निकालना है और एरिया निकालना है। देखिए पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ब्रेथ निकालेंगे, और उसके बाद जब हमारा लेंथ ब्रेथ आ जाएगा फिर हम एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही बात जो हमने पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला 2 इंटू में एल प्लस में बी। ठीक है, पेरीमीटर में कितना दे रखा है 100, एल 2 के 2 रहने दो, एल हमें कितना दे रखा है 35 प्लस में बी हमें निकालना है। ठीक है, 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 100/2 और 35 प्लस में बी, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो 50 इक्वल में 35 प्लस में बी। अब देखिए 35 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है ना, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। जो चीज़ एक जगह प्लस हो रही हो दूसरी जगह जाएगी तो माइनस का साइन हो जाएगा। 5 इसे इधर आएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, 35 इक्वल में बी, तो बी हमारे कितना आ गया, बी आ गया हमारा 50। अब आ गया हमारा एरिया, आराम से निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, अब करते आ रहे हो एल इंटू बी, और एरिया में निकालना है तो एल हमारे कितने बार 35 है, बी हमारा 15 है, तो बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दो जितना भी आपका आंसर आएगा। तो जब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 525 मीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए हो। आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगले क्वेश्चन जो है आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।